जैसे कि हमने देखा है अभी तक एग्ज़ाम में जो एलसीएम और एचसीएफ के जो सबसे टफ या फिर हम कहें सबसे आसान जो एग्ज़ाम में पूछता है वह दो संख्याओं के रेशियो के मध्य का पूछता है। यहाँ जो हम पढ़ेंगे वह तीन संख्याओं के बीच का अनुपात दिया रहेगा और उनका एलसीएम एंड एचसीएफ दिया रहेगा। उन संख्याओं को हमें पता करना रहेगा। अभी तक ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन अब आगे जो ट्रेंड चला है नए नए प्रश्न बनाने का, वह एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अभी आपके सामने मैं एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूँ, फिर उस प्रश्न के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है देखने में बहुत आसान, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे। अगर जहाँ नंबर चेंज हो गया फिर वहाँ आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना ही आसान प्रश्न क्यों ना हो। ज़रा इसको देखते हैं, मैं एक प्रश्न आपके सामने लिखता हूँ। ये प्रश्न आपके सामने लिखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:7 है। यदि उनका एलसीएम 28 है तो संख्याएं बताइए। क्या है? संख्याएं बताइए। यहाँ हम 280 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 280। यदि उनका एलसीएम 280 है तो संख्याएं बताइए। मैंने आपको बताया था मानक संख्याएं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मानक संख्याएं तो हमारी क्या हो जाएंगी? 2x, 4x एंड 7x। ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालूँ, 2x का अगर मैं फैक्टर करूँ क्या निकल के आएगा? 2 × x। अगर मैं 4x का फैक्टर करूँ ये निकल के आएगा 2 × 2 × x। अगर मैं 7x का फैक्टर करूँ तो ये निकल के आएगा 7 × x। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ, इनका मैं क्या निकालूँ? एलसीएम निकालूँ, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम हम पहले को पूरा लिख लेते हैं। 2 × x को मैंने पूरा लिख लिया। सेकेंड में जो बचता है उसको 2 लिख चुका, हम x लिख चुका, बचा क्या यहाँ पे 2। थर्ड में जो बचता है उसको लिख देते हैं हम यहाँ x भी लिख चुके हैं, बचा क्या है? सिर्फ 7। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वह 28x। क्या निकल के आएगा? 28x निकल के आएगा। और यहाँ एलसीएम 28x है, 28x, और यहाँ एलसीएम जो है 280 है, यानी 28x जो बराबर होगा 280 क्या होगा? बराबर होगा x की जो वैल्यू आएगी 280 अपॉन क्या हो जाएगी? 28। यानी ये जो वैल्यू 10 की क्या आएगी? बराबर आएगी। अब जो हमारी संख्याएं होंगी क्या होंगी? हमारी संख्याएं वह होंगी, पहली जो हमारी संख्या होगी वो होगी 2 × 10 यानी 20। दूसरी जो हमारी संख्या होगी वो होगी 4 × 10 यानी 40। तीसरी जो हमारी संख्या होगी 7 × 10 यानी 70 क्या होगी? बराबर होगी। यही तीन संख्या ऐसी हैं जिनका एलसीएम 280 क्या है? बराबर है। बात समझ में आई है? ठीक है। अब इसी प्रश्न को ज़रा मैं बदलता हूँ, फिर से देखिए ज़रा। अगर मैं कहूँ, मान लीजिए यहाँ पे इनका जो एचसीएफ है, यहाँ पे क्या क्या मैं कर दूँ? अगर इनका मैं एचसीएफ कर दूँ, एचसीएफ कर दूँ, मैं क्या कर दूँ? एचसीएफ कर दूँ। अगर मैं कहूँ मान लीजिए इनका एचसीएफ 28 है, क्या है? 28 है। तो अब मुझे संख्याएं बताना है। सब कुछ यही रहेगा। अगर हम देखें जो यहाँ पे, यहाँ से मैं अगर इनका एचसीएफ कैलकुलेट करूँ, इन तीनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है जो इनका एचसीएफ निकल के आएगी,
HCF जो इनका निकल के आएगा वह क्या होगा x, और x क्या होगा, किसके बराबर होगा, 28 के बराबर होगा, यानी x इक्वल टू 28 के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर मैं संख्याएं बताऊं, क्या बताऊं, संख्याएं बताऊं, तो संख्याएं मेरी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 28 यानी 56। बात समझ में आई है, ठीक है। यानी दूसरी जो हमारी संख्या होगी 4 इंटू 28 यानी 112 के क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आई है। जो हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 7 इंटू 28, 7 इंटू 28, 7 इंटू 28 जो हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा, 196। यानी हमारे तीन संख्याएं ये ऐसी हैं जिनका HCF क्या है, 28 के बराबर। किसके बराबर है, 28 के बराबर है। यहाँ से अब इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे, मुझे उम्मीद है चाहे वो उनके बीच का 4 रेशियो हो, चाहे 2 संख्याएं रेशियो में हो, चाहे 3 संख्याएं रेशियो में हो, चाहे 4 संख्याएं रेशियो में हो, उन प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, वो 4 रेशियो के मध्य का है, उनको आपको बताना है कि उन संख्याओं वो संख्याएँ कौन सी होंगी। मैं यहाँ पे प्रश्न लिख के बताता हूँ और इसको मुझे आपको हल करके कमेंट में जवाब देना है। जरा ध्यान देखिए, मैंने क्या लिखा, ये 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का अनुपात 2:4:7:14 है। क्या है, 2:4:7:14 है। यदि उनका एलसीएम 280 है, क्या है, 280 है, तो हमको संख्याएं बतानी है और यहीं पर क्या बतानी है, हमको संख्याएं बतानी है। यानी फिर से प्रश्न सुन लीजिए, 4 संख्याओं का अनुपात 2:4:7:14 है। यदि उनका एलसीएम 280 है तो हमको संख्याएं बतानी हैं, ठीक है। अब इसी प्रश्न को मैं एक बार फिर बदलता हूँ, जरा इसको नोट कर लीजिए। फिर अब अगर कहूँ मैं इनका एलसीएम, क्या कहूँ मैं, इनका HCF, क्या कहूँ मैं, इनका HCF अगर 28 के किसके बराबर है, 28 के बराबर, किसके बराबर है, 28 के बराबर है, तो भी हमें ये संख्याएं क्या करनी है, बतानी है। इन 2 प्रश्नों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। धन्यवाद।